हम आपको हजरत एक गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में बताएंगे और दुआ से डूबी हुई कश्ती को पार लगा देता है। लेकिन कहानी यही और हजूर गौस पाक ने उसे एक इशारे में तैरा दिया। तो दोस्तों गौर से सुनिए। एक मर्तबा सरकार ए बगदाद हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। वहाँ किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बूढ़ी औरत को देखा जो इंतहाई पर सोज अंदाज में झारो कतार रो रही थी। आपने अपने साथ मौजूद एक मुरीद से पूछा, ये बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? मुरीद ने बारगाह गौसिया में अर्ज किया, हुजूर इस बूढ़ी औरत का एक ही बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि उस दौरान कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं, मगर माँ को अब भी अपने बेटे और बहू का इंतजार रहता है। उसका गम जाता ही नहीं। वो रोजाना इस दरिया पर आती है और बारात को न पाकर रोती हुई चली जाती है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप वहीं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए और डूबी हुई कश्ती को दरिया से बरामद करने की इल्तिजा करने लगे। अभी आपने सजदे से सर भी नहीं उठाया था कि अचानक वो कश्ती दूल्हा दुल्हन और बारातियों समेत अपने तमाम साजो सामान के साथ दरिया के पार नमूदार हो गई। फिर चंद लम्हों में वो कश्ती किनारे आ लगी। तमाम बाराती हुजूर गौसे आजम से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घरों को रवाना हुए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया। इसे सुनकर बेहिशुमार काफिरों ने आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों आप में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि आपकी दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई उसका दूल्हा हजरत सैयद कबीर शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह था, जिनका मज़ार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ शहर गुजरात में मौजूद है। दोस्तों हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी थे। आपके बयान सब सुना करते थे और जिसे फैज़ और बरकत हासिल करनी होती थी वो हासिल कर लेता था। आपका मर्तबा इतना बुलंद वाला है कि आपके हुक्म के फरमान बरदार न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। ये वाकया एक बहुत बड़े सांप का है। आप जब भी बयान फरमाते वो सांप आपको दूर से सुनता था। वो बहुत जहरीला और शैतानी फितरत वाला सांप था और आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानों को सुनकर वो कुछ न कर पाता। उसकी हिम्मत न होती कि वो हमला करे। जब भी वो आता देखता कि लाखों की तादाद में मजमा होता है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते और इस तरह बैठे होते जैसे भिखारी हों। जो भी आपके बयान को सुन रहा होता वो रो रहा होता था। उस शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वो अल्लाह के वली को नेकियों के काम से रोके और जिक्र इलाही न करने दे। उसने कई इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटाने पर मजबूर किया था। यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि सरकार ए बगदाद को भी उनकी इबादत से हटाया जाए। उस शैतानी सांप ने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वो कुछ न कर पाता। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा, मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार और फरमाबरदार हैं, उनके बयान सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। लोग उनकी बहुत तज़ीम और अदब करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ शैतान मुझे ताकत दे ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात न सिखाए और किसी को कलिमा न पढ़ाए। इस तरह वो सांप शैतान की मदद लेकर आप पर हमला करने का तरीका सीख गया। एक दिन जब आप अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े उलेमा ए दीन वहाँ बैठे थे। आप इस तरह बयान फरमा रहे थे कि लोग महव हो गए। अचानक वो सांप नमूदार हुआ जिससे वहाँ खौफ व हिरास फैल गया। लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगे। आपके चाहने वालों को भी आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार ए बगदाद हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से न हिले। वो सांप देख रहा था कि आप न तो अपनी जगह से हिल रहे हैं, न डर रहे हैं और न ही आपके चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि आप बड़े ही मुतमिन अंदाज में बैठे हैं और अपना बयान जारी रखे हुए हैं। सांप ने हिम्मत करके आपके पाँव में घुसकर आपके जिस्म ए मुबारक से लिपटना शुरू किया। फिर आपके गरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाए पीर व मुर्शिद शहनशाह ए बगदाद पर कि आप जरा बराबर भी न घबराए और न ही बयान बंद किया।
बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। आपको उस सांप की कोई फिक्र ही न थी। आखिर वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो इस तरह खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर वो सांप न जाने कहाँ गायब हो गया। लोग जो ये